आज हम लोग 2 रंगों वाला थालपोश बनाना सीखेंगे, वो भी सिलाई की हेल्प से। बहुत ही आसान और खूबसूरत थालपोश बनाना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इस तरह से नॉट बना लीजिए और फिर सिलाई में 85-86 फंदे डाल लीजिए। आप यहाँ पर फंदों की संख्या कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं 85 फंदे डाल रही हूँ। बाकी एक्स्ट्रा बचे हुए डोर को इस तरह बांध लें। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। एक फंदा में सिलाई घुसाकर ऊपर से डोर को इस तरह रखते हुए बुन लीजिए। इसी तरह कुल 16 फंदे बुन लीजिए। फिर डोर को पीछे करके एक फंदा इस तरह से बुन लीजिए। फिर आगे करिए और एक फंदा ऐसे बुनिए। इसके बाद डोर को आगे लेंगे। अब 2-2 फंदे बुनते जाएंगे। 2 फंदे बुनने, डोर आगे किया, फिर 2 फंदे बुने, फिर डोर आगे किया, फिर 2 फंदे बुने। इसी तरह से लास्ट तक पूरे फंदों को बुनते चले जाएंगे। लास्ट में 3 फंदे छोड़ देंगे, उन्हें नहीं बुनेंगे। अब यहीं से रिटर्न हो जाएंगे और बाकी पूरी सिलाई उल्टी ऐसे ही बुनते चले जाएंगे लास्ट तक। अब दूसरी सिलाई बुनेंगे। पहले वाले के जैसे ही सेम 16 फंदे बुन लीजिए। इस बार डोर को पीछे करके 2 फंदे बुनने हैं। 1, 2। फिर डोर आगे कर लीजिए और एक फंदा बुनिए। फिर डोर आगे करिए, अब 2 फंदे बुने। फिर डोर आगे करिए, फिर 2 फंदे बुने। अब इसी तरह लास्ट तक 2-2 फंदे बुनते चले जाना है। पहले वाली सिलाई में हमने 3 फंदे छोड़े थे, इस बार 4 और फंदे छोड़ देंगे। फिर सिलाई को पलटेंगे और सभी फंदों को लास्ट तक उल्टा फंदा बुनते चले जाएंगे। अब तीसरी सिलाई बुनना स्टार्ट करेंगे। इसमें भी पहले के 16 फंदों को इस तरह से बुन लेना है। फिर डोर पीछे कीजिए और इस बार 3 फंदे बुनिए। फिर आगे करिए और एक फंदा बुनिए। फिर अब आगे करिए, अब 2-2 फंदे बुनते चले जाएंगे। पहली सिलाई में हमने 3 फंदे छोड़े थे, दूसरे में 4 फंदे छोड़े थे और तीसरे में फिर 4 फंदे छोड़ेंगे। अब
अब सिलाई को पलटकर फिर उल्टा पूरा लास्ट तक बिन लेना है। अब हम चौथी सिलाई बुनेंगे। इसमें भी सेम 16 फंदे वैसे ही बिन लेना है, फिर पीछे करना है। इस बार पीछे करने के बाद हम लोग को 4 फंदे बिनने होंगे। फिर आगे करके एक फंदा बिनना है, फिर फंदा आगे कर करके 2-2 घर बिनते चले जाना है। और लास्ट में पहले हम लोग 3 छोड़े थे, फिर 4, फिर 4। अब चौथी सिलाई में भी 4 और छोड़ेंगे। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जो हम लोग सीधी सिलाई बिन रहे हैं उसमें 16 फंदे बिनने के बाद जब हम पीछे कर रहे हैं तो हर सिलाई में एक एक घर बढ़ाते जाना है और लास्ट में इधर 4-4 घर छोड़ते जाना है। और बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा, सारे फंदे वैसे ही लगाने हैं। बस आगे में 16 घर बिनने के बाद ध्यान रखना है कि एक ही घर बढ़ाते जाना है और लास्ट में ये ध्यान रखना है कि 4-4 घर छोड़ते जाना है। घर या फंदे।
16 सिलाई मैंने बिन कर तैयार कर ली है। अब ये जो 16 फंदे हम बिन रहे थे उसको हम उतार लेंगे इस तरीके से। 2 घर को एक साथ लेना है, ऐसे बिनना है और फिर पहले वाले घर को इसमें डाल के फिर से बिनना है। फिर इसमें डालिए, फिर बिनिए, अब ये 16 घर जो हमने एक एक करके बढ़ाए थे उन्हें उसी तरह से पूरा बिन लेना है। ये एक फंदा आगे डोर करके बिनना है और फिर फंदा आगे करके 2-2 घर सेम वैसे ही बिनते चले जाना है। इस बार पूरा लास्ट तक हम लोग पूरे फंदे को बिन लेंगे। अब ये एक फूल बनकर हमारा तैयार हो गया। अब दूसरे रंग का ऊन हम अटैच करेंगे। इस तरह से डोर को अटैच कर लीजिए और फिर सेम पहले वाले के जैसे ही पूरा फूल बना लेना है। ये ग्रीन कलर का भी एक फूल तैयार हो गया हमारा। अब इसको भी वैसे उतार लेना है, पहले जो 16 फंदे हैं और फिर जो अलग जो 16 फंदे बढ़े हैं उनको सिंपली पीछे डोर करके बिनना है। एक फंदा आगे करके बिनना है और बाकी 2-2 घर बिनते हुए लास्ट तक पूरा उतार के फिर से हम लोग दूसरा डोर अटैच करेंगे। इसी तरह से कुल 20 फूल बना के तैयार कर लेने हैं। 10 फूल हरे वाले के बनेंगे और 10 ऑरेंज के। लास्ट में इन 16 फंदों के साथ बाकी सभी फंदे को उतार लेना है। सारे फंदे उतार लेने के बाद में एक सुई की हेल्प से दोनों साइड को अटैच कर लीजिए।
थाल पोस्ट रेडी हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।